हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, करंट डेंसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ Ohm's law, limitations of Ohm's law. That is, give the heading electron mobility. Electron mobility, electron mobility, current density and limitations of Ohm's law. Limitations of Ohm's law. Ohm's law. Now what is electron mobility? तो जैसा कि बच्चों इन माई लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड योर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव derived the formula of beat velocity. You can subscribe my channel. नाउ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी अगर ये वायर है, दिस इज ए वायर एंड इफ आई कनेक्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस V, then electrons it acquires the velocity V. Electrons acquire the velocity, that is the drift velocity, opposite to the electric field. Okay, so that means drift velocity acquired by the electron due to electric field. So drift velocity per unit electric field is called mobility. So mobility is defined as drift velocity acquired by electrons per unit electric field. So हम मोबिलिटी को म्यू से लिखते हैं. म्यू इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. प्लीज नोट इट डाउन. यस, दिस इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसलिए हम म्यू ई से भी डिनोट करते हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी. व्हाट इज द एसआई यूनिट? यूनिट क्या होगा बताइए? यूनिट ऑफ मोबिलिटी is very important. That is mobility, drift velocity per unit electric field. Now velocity की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर मीटर. सो वी कैन राइट मीटर पर सेकेंड, वोल्ट पर मीटर. ये मीटर स्क्वायर चला जाएगा, राइट. एंड पर सेकेंड volts, right, or we can write meter square per second per volt. Please note it down, the unit of electron mobility. Okay बच्चों, तो that is the mobility of electrons. इसी तरह से हम mobility of holes भी लिखते हैं बच्चों. mobility of holes, that is drift velocity by electric field. होल्स जो होते हैं सेमीकंडक्टर में पाए जाते हैं, तो दैट इज़ द मोबिलिटी ऑफ होल्स. और यहाँ से हम अगर लिखें ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल्स टू, दैट इज़ मोबिलिटी ऑफ होल्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. इसी तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. प्लीज नोट डाउन. यस, और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट.
in terms of current we can write like this. तो करंट जो होता है I इक्वल्स टू NEAVD होता है. तो करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स दैट इज NEAVD की जगह हम लिख देंगे दैट इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड करंट ड्यू टू होल्स ऐसा लिखेंगे NEA mobility of holes into electric field. So these are the expression of current in terms of mobility. In terms of mobility is the expression of current. तो current का expression in terms of grid velocity, current का electrons in terms of mobility. Clear? Please note it down. Now let us discuss that is current density. Current density. Current density, it is defined as current per unit area. Current per unit area. Where area is normal to the current. तो जैसे सपोज करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, तो करंट पर यूनिट एरिया, हम अगर कोई एरिया यहाँ पे इमेजिन करें, ये सपोज एरिया है, तो एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. दैट इज करंट पर यूनिट एरिया. इसको हम जे से लिखते हैं I/A. दैट इज करंट पर यूनिट एरिया. क्लियर? एंड यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर. Unit is ampere per meter square. Please note it down. Okay. तो बच्चों करंट डेंसिटी इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. वायर के किसी भी पॉइंट में करंट डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी. द करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट एट एनी पॉइंट इनसाइड द वायर एंड इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. That is very important point. That is current density is constant at any point, at all point in the wire. वायर के किसी सब पॉइंट में करंट डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी. इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन. करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स इन द वायर एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड करंट डेंसिटी we write by J, that is I/A, that is current per unit area. Please note it down. Yes, so current density we have understood current per unit area, and it is a vector quantity. In a conductor the current density is constant. The direction of current density is along the direction of electric field. Now let us see different formula of current density. So we know that I equals to I in any conductor is NEAVD. I/A is current density. Now that is current density is NEAVD. Now also we know that Vd equals to E/m into tau. So if we put the value of Vd here, we get this expression, current density is equals to
n E square E tau by m. That is the current density. Also we know that current is equals to V by R, potential by resistance. Now R, that we know that rho L by A, rho is the resistivity. Now if you change it, we get VA rho by L. Now current by area again current density is 1 by rho V by L. Now V by L means electric field and 1 by rho is sigma, conductivity. Rho is resistivity, so rho is resistivity, 1 upon resistivity is conductivity and E is electric field. So from here we can say I by a J equals to sigma into E. I by J equals to sigma into E, very important relation. तो करंट डेंसिटी के सबसे स्टार्टिंग फार्मूला क्या है, करंट बाई एरिया, आई बाई ए, क्लियर. एंड करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एन ई वी डी. नाउ करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज एन ई स्क्वायर बाई एम ई इंटू टाउ, क्लियर. एंड आल्सो करंट डेंसिटी दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई. तो बच्चों ये ऑल दिस फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सिलेबस, खास करके इलेक्ट्रिसिटी में वेरी इंपॉर्टेंट है. तो ये एग्जाम में आता है डेराइव दिस फार्मूला जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, 2 मार्क्स का, राइट. तो यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट. एंड कभी इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, एन ई वी डी पर फाइंड जे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई. प्लीज नोट इट डाउन. नाउ बच्चों, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ. ओम्स लॉ कैसे यहाँ वैलिड हो रहा है यूजिंग ऑल दिस माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, राइट. करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, ये सब माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स हैं कंडक्टर के. तो उसके अनुसार ओम्स लॉ कहाँ तक वैलिड हो रहा है. तो लेट अस इमेजिन ए कंडक्टर, ये कंडक्टर है एंड हमने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर दिया. This is potential difference, okay. This is conductor of length L, okay. This is V, clear. So consider a conductor, of length L, and potential difference V, and potential difference V is applied across it. देन क्या होगा, तो उसके कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज कंडक्टर, ये कंडक्टर है. तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है इट विल एक्सपीरियंस है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना. तो पहले इसको बना लीजिए. यस बच्चों, लेट अस सी कि ओम्स लॉ कहाँ तक वैलिड हो रहा है इसमें. तो लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L and we applied potential difference. It will set up electric field across the conductor. The electrons will acquire drift velocity. So we know that the drift velocity is minus E by m into tau. ये होता है drift velocity of electrons. Minus means opposite to electric field. Now electric field E equals to V by L, that is potential gradient. So E की जगह हमने V by L लिख दिया. Also we know that current I equals to N E A V D. Now V D की जगह में इस वैल्यू को पुट कर दिया बच्चों, and we get current equals to this one, that is the current, okay. Now V by I is resistance, that is, ये तो ohms law है, V equals to R I. तो V by I that is equals to ml by n a e square tau, and that is the resistance. तो V by I equals to R, that means resistance is this one, this is resistance. तो resistance हम ये भी जानते हैं कि R equals to rho L by A. तो L by A को अलग कर देंगे तो ये दिस इज योर रेजिस्टिविटी, ये m by n e स्क्वायर टाउ, दिस इज रेजिस्टिविटी. नाउ मास इज कांस्टेंट, E इज कांस्टेंट, ओके बच्चों. तो दैट इज R इक्वल्स टू रो L by A होता है. इफ वी कंपेयर दिस विद दिस, देन वी दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन, देन रेजिस्टिविटी रो इक्वल्स टू m by n e स्क्वायर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लास 12. रेजिस्टिविटी एग्जाम में आता है, डेराइव द फार्मूला ऑफ रो इक्वल्स टू m by n e स्क्वायर टाउ. डेराइव द फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी. ये अभी तक तो आप रेजिस्टिविटी ये जानते थे, R इक्वल्स टू रो L by A. नाउ माइक्रोस्कोपिकली रेजिस्टिविटी इज मास, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E नंबर डेंसिटी, E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम.
तो m by n e square tau, m is constant, e is constant, that means resistivity is inversely proportional to number density and tau. That means resistivity depends on the material of charge, not the it depends on the nature of the materials, कि क्या मटेरियल में कौन सा नेचर का मटेरियल है, ना कि उसके डायमेंशन पे. रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी. दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस. बच्चों रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ना. लंबा वायर है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस है, राइट. छोटा वायर है कम रेजिस्टेंस है. लेकिन रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वायर. क्या सेमीकंडक्टर है, क्या कंडक्टर है, इंसुलेटर है, इट डिपेंड्स ऑन द योर नेचर ऑफ द वायर. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कि ओम्स लॉ फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म यूजिंग ऑल दीज टर्म्स. तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए बच्चों. नेक्स्ट इज बच्चों लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ. लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ. लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ. ओम्स लॉ कहाँ फेल हो जा रहा है, राइट. तो बच्चों ओम्स लॉ इट इज एप्लीकेबल इन कंडक्टर ओनली. इन कंडक्टर में एप्लीकेबल होता है, राइट. It is not applicable in semiconductor. सेमीकंडक्टर में एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का जो ग्राफ आता है बच्चों, दैट इज IV का ग्राफ, इट इज कर्व. ये डायोड का ग्राफ है, राइट. इसी तरह से आपका ग्राफ आता है IV. सेमीकंडक्टर है ये भी, तो लाइक दैट इस तरह से ग्राफ आता है सेमीकंडक्टर के केस में. तो सेमीकंडक्टर के केस में आप ये पोर्शन आप जो देख रहे हैं, मान लेते हैं AB पोर्शन है, इसको कहते हैं निगेटिव रेजिस्टेंस. AB को कहते हैं निगेटिव रेजिस्टेंस. निगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब है कि हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट डिक्रीज हो रहा है, दैट इज निगेटिव रेजिस्टेंस. तो ये जो निगेटिव रेजिस्टेंस का पोर्शन है, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय ओम्स लॉ, राइट. और ये जो कर्व है, दैट इज आल्सो नॉट एक्सप्लेन बाय ओम्स लॉ. ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रेट पोर्शन. जहाँ स्ट्रेट पोर्शन है वहाँ ओम्स लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट एप्लीकेबल बाय कर्व पोर्शन. तो सेमीकंडक्टर में अक्सर ये कर्व पोर्शन निगेटिव रेजिस्टेंस पाए जाते हैं, तो ओम्स लॉ यहाँ फेल हो जाता है. इसको कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ. क्लियर. और जिस कंडक्टर में ओम्स लॉ एप्लीकेबल होते हैं उसको कहते हैं ओमिक कंडक्टर. ओमिक कंडक्टर मतलब जहाँ ओम्स लॉ एप्लीकेबल है, ओमिक कंडक्टर है. और जहाँ ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है उसको कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर. नॉन ओमिक कंडक्टर. क्लियर. तो ये पहला लिमिटेशन है. दूसरा लिमिटेशन इसका क्या है, दैट इज नेक्स्ट लिमिटेशन इज दैट V is directly proportional to I at particular temperature. At particular temperature. ये तो ओम्स लॉ है. At particular temperature, at fixed temperature, V is directly proportional to I, राइट. लेकिन बच्चों जैसे ही हम करंट वायर से पास करते हैं तो वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. तो इसलिए फॉर सेम वैल्यू ऑफ V we may get different values of I. For same value of V we get different values of I. तो V is directly for a particular temperature is not true every time. हर एक समय में ये सही नहीं होता है. Why? For same value of V we may get different I. Why? Because increase in resistance of the conductor. तो these are two very important limitations of Ohm's law जो आपके NCERT बुक्स में दे रखा है. एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, राइट द लिमिटेशंस ऑफ Ohm's law.
तो बच्चों आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, व्हाट इज़ करंट डेंसिटी, राइट, एंड हाउ द ओम्स लॉ इज़ वैलिड इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। मतलब ओम्स लॉ का दूसरा रूप हमने देखा, जैसे J इक्वल्स टू सिग्मा ई, ये ओम्स लॉ का फॉर्म है, राइट। और यहाँ से हमने रेजिस्टिविटी का फार्मूला डिराइव किया, रो इक्वल्स टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। एंड देन लास्ट में हमने देखा कि ओम्स लॉ कहाँ है एप्लीकेबल नहीं होता है, क्यों नहीं एप्लीकेबल होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, आप प्लीज़ इसको देख लीजिए। एनी डाउट यू आस्क मी, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।